आज हम सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट, ये हम दो फंक्शंस पढ़ेंगे। सेट टाइम आउट जो है ये मैं आपको असिंक्रोनाइज प्रोसेस में बताऊंगा कि ये असिंक्रोनाइज प्रोसेस से डील करता है। सेट टाइम आउट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। सेट टाइम आउट ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये जब स्मॉल ब्रैकेट्स लग जाएं, आप ये याद रखें, ये मेथड्स या फंक्शंस होते हैं और ये प्री डिफाइंड है। हमने बस इनको यूज़ करके इनके पीछे जो फंक्शनैलिटी है उसको अवेल करना होता है। सेट टाइम आउट्स एक फंक्शन है कि अगर हमने किसी मखसूस टाइम के बाद एक फंक्शन क्यूट हो तो उसके लिए हम सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरह होगा? सेट टी बड़ा कैपिटल के सेट टाइम आउट ब्रैकेट्स, यहाँ आप फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन आपने जब लिखना है विदाउट नेम लिखना है, और जब फंक्शन का नाम लिखना है ये विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स लिखना है। कॉमा ये इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, ये तो मस्ट देने, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। टाइम इन मिली सेकेंड्स, और 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। इसके बाद अगर पैरामीटर देना चाहें आप फंक्शंस के लिए दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी, लेकिन अभी आप ये इतना ही याद रखें। क्लियर टाइम आउट, इट इज़ यूज टू स्टॉप सेट टाइम आउट। ये जो हमने ऊपर सेट टाइम आउट फंक्शन पढ़ा है, इसको क्लियर टाइम आउट फंक्शन क्या करता है? स्टॉप करता है बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। इट इज यूज टू स्टॉप सेट टाइम आउट फंक्शन बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन। कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन से पहले हम इसको स्टॉप कर लें। आप एक बात याद रखें कि जो सेट टाइम आउट है ये सिर्फ एक दफ़ा रन होगा, सिर्फ एक दफ़ा रन होगा। ये सेट इंटरवल फंक्शन नहीं है, ये सेट टाइम आउट है, तो ये एक दफ़ा रन होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रैक्टिकल में। सेट टाइम आउट ये एक फंक्शन है, पैरामीटर में अपने एक फंक्शन लेगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा, और टाइम लेगा इन मिली सेकेंड्स। अब फंक्शन आप यहाँ पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं विदाउट नेम, या फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। अब मैं क्या करूँ, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। छोटा सा फंक्शन लिखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं लिखेंगे। फंक्शन क्या होगा, एक इसका नाम एक्स वाई जी, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास नहीं करते, सिंपल रखते हैं। एक अलर्ट लेते हैं। अलर्ट क्या लेंगे? वेब कोडिंग विद बिलाग। अब मैंने क्या लिखा, सेट टाइम आउट जो फंक्शन है ये फंक्शन लेता है, इधर फंक्शन का नाम लिखना है एक्स वाई जी विदाउट पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स, और टाइम इन मिली सेकेंड्स 1000 मिली सेकेंड, 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपने अगर सेकेंड की तादाद बढ़ानी है अब बढ़ा सकते हैं, ये सेकेंड्स होंगे। तो ये एक छोटा सा फंक्शन था, और अब देखते हैं कि ये रन कैसे होता है। ओपन इन वेब ब्राउज़र करें तो ये हमें अलर्ट देगा कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद इसने अलर्ट दे दिए। अगर हम यूज़र को शो करवाना चाहें कि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं जब वो पेज में इंटर हो, उसके बाद जिसको एक पॉपअप बॉक्स मिल जाए, अलर्ट बॉक्स मिल जाए कि आप चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। ये एक हमने छोटा सा फंक्शन लिखा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा फंक्शन उठा के भी इसमें लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करें, लेकिन जब फंक्शन लिखना है फिर विदाउट नेम लिखना है। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल एस करके। अब ये हमने क्या लिखा है? विदाउट नेम, और ये विदाउट नेम भी रन हो गया। अगर आपने इससे बड़ी कोई एग्जांपल देखनी है तो वो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। हम इधर एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, पी टैग। इसके अंदर हम स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल के अंदर हम ये जो पी को हिट करते हैं, ये इनलाइन सीएसएस, ये तो अब जो जावास्क्रिप्ट में आ रहा है, ये एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि उसको सारी ए टू जेड सीएसएस आती है। इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ कि पी टैग को मैंने हिट किया। पी टैग की मैं विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट इसकी रख लेते हैं D300 पिक्स, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर रख लें ताकि शो तो हो ना। बैकग्राउंड इसका रख लेते हैं हम ग्रीन, और बॉर्डर माइनस रेडियस भी रख लेते हैं, प्रॉपर्टी एक है
50% करते हैं। सिर्फ हम देखेंगे कि इसका जो है ना कलर चेंज हो जाए। इसको तो ख़त्म करें नीचे से, ये नहीं तो बार बार चलता रहेगा। कंट्रोल एस करें इसको, 300 इसको कर देते हैं 100 और इसको भी 100 कर देते हैं। कंट्रोल एस करें। अभी फ़िलहाल मैंने फंक्शन नहीं चलाया, फंक्शन ख़त्म कर दिया। जावास्क्रिप्ट में इसकी शेप या कलर या बॉर्डर लगा देते हैं आफ्टर पर्टिकुलर टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसको हिट करते हैं। ये क्या है, इसकी कोई आईडी वगैरह रख लेना ताकि ये पता तो लगे कि आईडी। इसको हम कर देते हैं कुछ भी आप रख ले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, इससे लेना है हमने आईडी चेक से। चेक से हमने एक चीज़ ली, इस चीज़ को किसी वेरिएबल पे रख लेते हैं, सी ये रख लेते हैं। जो चीज़ इधर आई हमारे पास, इस चेक के ज़रिए जो चीज़ थी वो हमने क्या की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट की बाय आईडी जिसकी ये थी वो हमने इसमें सेव कर ली। ये CHE डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर स्टाइल चेंज करना हो, डॉट लगा के ये स्टाइल और डॉट लगा के जो प्रॉपर्टी आपने, अब हम स्टाइल पे आ चुके हैं, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और ये हमें पता है ना डॉट दिस ऑपरेटर, ये डॉट जो है ऑपरेटर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और स्टाइल जो है इसके बाद जो आपने प्रॉपर्टी लगानी हुई। फर्ज करें हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इक्वल टू हम इसका रख लेते हैं टमाटो और इसके साथ डॉट स्टाइल। इसका अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें, बॉर्डर आप लगा लें 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दें। अब ये मैंने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट लिया, उसकी चीज़ें इसमें से सेव करवाई और इनकी चीज़ें ये चेंज कर दी। इसको हमने फंक्शन में डाल देना है। ये जो चीज़ें हैं कंट्रोल एक्स करके अब इस फंक्शन में आप डाल दें और इसका जो टाइम है 3 और इसको सेव कर दें। अब सेट टाइम आउट, कोई चीज़ हमने चेंज नहीं की, सेट टाइम आउट। ये फिर हम परेशान होते कि चल नहीं रहा। आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इसने अपनी शेप भी चेंज की और इसने बॉर्डर भी लगाया। इस तरह स्टूडेंट्स दर्जनों मिसाल हैं। सबसे ज़रूरी काम है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप, ये अभी मिडल में आ गए हैं, आप लीडिंग टू एडवांस पे जाएंगे। आपने छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करेंगे तो आप प्रोफेशनली वेल प्रिपेयर्ड होंगे और विद डेफिनेशंस के साथ प्रिपेयर्ड होंगे। आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। ये मैंने इंटरनल CSS यूज़ की। HTML पे मैंने एक आईडी ली कि इस आईडी पे जो चीज़ है, यानी कि ये जिसको टारगेट कर रहा हूँ, वो मैंने इधर से ली। इसको एक वेरिएबल भी असाइन कर दिया, उस वेरिएबल का बैकग्राउंड चेंज किया और इस बैकग्राउंड का जो चीज़ें भी चेंज करनी आप करते रहें। और सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन के ज़रिए इसको मैंने एक्सेस कर लिया। आप फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं, फंक्शन का कोई नाम रख लें और इसको निकालें इधर से, क्योंकि अब हमने फंक्शन का नाम रख लिया है। कंट्रोल B करें, आप इधर नाम से भी इसको कॉल कर सकते हैं। आपने कोड अच्छा करने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। अब आप रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करेंगे सेम जितने सेकंड के बाद वो अपनी शेप चेंज करेगा। एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि इसको एग्जीक्यूशन होने से पहले हमने इसको रोकना है। पहले हमने क्या किया था, क्लियर, कौन सा फंक्शन पता था, टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट का जो फंक्शन है पैरामीटर लेगा। क्या क्लियर करे, क्लियर करे टाइम आउट को, इसको क्लियर करे तो यहाँ आप इसको कोई पैरामीटर दें। ऐसा करें कि इसको वेरिएबल में असाइन कर दें। अब इसको हमने इस वेरिएबल पे असाइन कर दिया, तो इसको हम एक ये पैरामीटर लिया कि इसको चलने नहीं देना। लेकिन इससे पहले पहले
इस टाइम से पहले पहले इसको आपने चलने नहीं देना। अगर चल गया तो फिर क्लियर टाइम आउट ख़त्म, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये एक छोटा सा लेकिन इंतहाई पावरफुल कंसेप्ट समझ आया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।